रात के करीब 10:30 बज रहे थे। शहर की भीड़ भाड़ धीरे धीरे कम हो चुकी थी, लेकिन आदित्य की जिंदगी में भाग दौड़ अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। ऑफिस में मीटिंग, टारगेट और जिम्मेदारियों के बीच उसका पूरा दिन निकल जाता था। उस रात भी वो बेहद थका हुआ घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी और सोफे पर उसका 7 साल का बेटा आरव बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन वो जाग रहा था। आदित्य ने घड़ी की तरफ देखा और हल्के गुस्से में बोला, आरव, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? आरव धीरे से बोला, पापा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आदित्य थका हुआ था, इसलिए उसने बस कहा और जूते उतारने लगा। तभी आरव थोड़ा हिचकते हुए बोला, पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जल्दी पूछो, मुझे बहुत थकान है। आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हैं? ये सवाल सुनते ही आदित्य का माथा सिकुड़ गया। तुम्हें इससे क्या मतलब? ऐसे बेकार सवाल क्यों पूछ रहे हो? आरव थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी धीरे से बोला, बस ऐसे ही जानना चाहता हूं पापा, बताइए ना। आदित्य ने झिझलाकर कहा, ठीक है, करीब 500 रुपए। आरव ने सिर झुकाकर कहा, ओह अच्छा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, पापा, क्या आप मुझे 250 रुपए दे सकते हैं? बस ये सुनते ही आदित्य का गुस्सा भड़क उठा। तो ये सब ड्रामा सिर्फ पैसे मांगने के लिए था। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें खिलौने चाहिए या कोई गेम, इसलिए मुझसे पैसे मांग रहे हो? मैं दिन रात मेहनत करता हूं और तुम पैसे उड़ाने की सोचते हो। आरव की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आदित्य अब भी गुस्से में था, लेकिन कुछ देर बाद जब घर में सन्नाटा छा गया तो उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उसके मन में ख्याल आया, आरव ने आज तक कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे, शायद उसे सच में किसी जरूरत के लिए चाहिए होंगे। उसे अपनी डांट पर थोड़ा पछतावा होने लगा। वो धीरे धीरे आरव के कमरे में गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर देखा तो आरव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन जाग रहा था। आदित्य ने नर्म आवाज में पूछा, बेटा, सो गए क्या? आरव बोला, नहीं पापा। आदित्य उसके पास बैठ गया। मुझे माफ कर दो बेटा, शायद मैं ज्यादा गुस्सा हो गया था। ऑफिस के काम से बहुत थक गया था। फिर उसने जेब से पैसे निकालकर कहा, ये लो, 250 रुपए। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। थैंक यू पापा। फिर वो तुरंत उठा और अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर आया। उसने गुल्लक खोली और उसमें से कई सिक्के और कुछ नोट निकालकर गिनने लगा। आदित्य ये देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो तुमने मुझसे क्यों मांगे? आरव ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, लेकिन अब पूरे हो गए। फिर उसने सारे पैसे इकट्ठा करके आदित्य की तरफ बढ़ा दिए। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पापा, अब मेरे पास 500 रुपए हो गए हैं। आदित्य ने हैरानी से पूछा, तो? आरव धीरे से बोला, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव ने आगे कहा, पापा, आप रोज बहुत देर से घर आते हैं। मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं, आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं, लेकिन आप हमेशा बिजी रहते हैं। उसकी आवाज भर आ गई। अगर आप ये पैसे ले लें तो क्या आप कल 1 घंटा जल्दी घर आ सकते हैं? आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अपने बेटे को खुश रखने के लिए पैसा तो कमा रहा था, लेकिन वही चीज भूल गया था जिसकी उसके बेटे को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसका समय। आदित्य ने तुरंत आरव को अपनी बाहों में भर लिया। उस रात उसने मन ही मन एक फैसला किया कि अब वो अपने बेटे को सिर्फ पैसा नहीं, अपना समय भी देगा। कभी कभी हम अपने परिवार के लिए इतना कमाने में लग जाते हैं कि उन्हें देने के लिए अपना समय ही भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चों को हमारे पैसे नहीं, हमारा साथ और प्यार चाहिए होता है।